भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम इस कक्षा को लगातार योगमय जीवन के लिए संचालित कर रहे हैं और जब हमारा जीवन योगमय होता है, जब हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में योग प्रकाशित होने लगता है, तो फिर इस जीवन को जीने का आनंद आता है। समाधि की चर्चा चल रही है और समाधि के विषय में बहुत ही विशद रूप से यहाँ पर शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में दिया गया है, जो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही हमारे लिए उपकारी है, ऐसा यहाँ पर हम देख सकते हैं। और समाधि से युक्त व्यक्ति के विषय में कहा कि अबध्यः सर्वशस्त्राणाम अशक्यः सर्वदेहिनाम अग्रह्यो मंत्र यंत्राणाम योगी मुक्तः समाधिना। जो योग युक्त हो गया है, वो सारी व्याधियों से जो मुक्त हो गया है, उसके लिए कहा कि समाधि से युक्त योगी समस्त शस्त्रों के द्वारा न मारे जाने के योग्य होता है। किसी भी प्रकार से उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। समस्त प्राणियों के द्वारा अदृश्य होता है और समस्त यंत्र तथा मंत्र के द्वारा अग्राही हो जाता है। उसका इतना सामर्थ्य बढ़ जाता है जो समाधि की प्राप्ति कर लेता है। अतः समाधि जो योग का ही दूसरा नाम है, योगा समाधि, उसमें दो तीन बातें हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जब योग सिद्ध हो जाए तो वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन न करने वाला हो। यही योगी की पहचान है कि वो प्रदर्शन नहीं करता है, वो तो अंदर ही अंदर प्रभु दर्शन का अधिकारी हो जाता है। और जिसके अंदर बनावटीपन है, अभी आगे बहुत चर्चा इसमें आपको सुनने को मिलेगी, इसलिए इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। आरुक्षो यतीनां च कर्म जाने उदाहृते आरूढ़ योग वृक्षाणाम ज्ञान त्यागौ परौ गतौ। गीता में भी ऐसे ही कुछ कहा गया है कि आरुक्षो, दो प्रकार के योगी होते हैं। इस श्लोक को लिख लीजिए, योग सार संग्रह नामक ग्रंथ का यह श्लोक उसमें से लिया गया है और बहुत ही अच्छा है। दो प्रकार के योगियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उच्चारण करेंगे। आरुक्षो यतीनां च कर्म जाने उदाहृते आरूढ़ योग वृक्षाणाम ज्ञान त्यागौ परौ मतौ। आरुक्षो यतीनां च कर्म जाने उदाहृते आरूढ़ योग वृक्षाणाम ज्ञान त्यागौ परौ मतौ। ध्यान देने योग्य बात है कि दो प्रकार के योगी हैं, दो प्रकार के योग सिद्ध करने वाले मनुष्य होते हैं, जिनमें आरुक्षो
और आरूढ़, दो प्रकार, आरुरुक्षु और आरूढ़। पहले पंक्ति में आरुरुक्षु यति नाम चा कर्म जाने उदाहृते। जब जो आरुरुक्षु है तो आरुरुक्षु योगियों के लिए कर्म और ज्ञान उपादेय बताए गए हैं कि वह कर्म भी करे और वो ज्ञान पूर्वक कर्म करे। जिस ज्ञान को उसने प्राप्त किया है उसमें वो संलग्न होकर के कर्म करता जाए। एक भी क्षण के लिए व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता है। अतः जो यह आरुरुक्षु यति है, आरुरुक्षु जो समाधि की प्राप्ति करना चाहता है, योगी जो है उसको कर्म में निरत रहना ही कल्याणकारी है। और दूसरा जो कहा आरूढ़, जो योग को सिद्ध कर रहा है, जो योग वृक्ष पर जो है आरूढ़ है। योग एक तो यह है कि मैं प्रयास कर रहा हूं समाधि के लिए, और एक ये कि मैं पहले से समाधि प्राप्त किए हूं। उस स्थिति में जो योग वृक्ष पर आरूढ़ योगी हैं, उन योगियों के लिए ज्ञान और त्याग उपादेय बताया है। वो ग्रहण करने के योग्य है क्या कि जैसा ज्ञान हुआ है ज्ञान के अनुसार कर्म भी कर लिया उसने, और अब उसका त्याग, हम उन चीजों का त्याग सदैव करते जाएं जो हमारी समाधि में बाधक हैं, हमारे जीवन के समाधान के लिए जो बाधक हैं। एक एक पल पल हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि एक क्षण में लगता है ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, इसको छोड़ना चाहिए, और दूसरे पल वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। नहीं नहीं, आज इसको कर लेना चाहिए, कल से इसको नहीं करूंगा। फिर व्यक्ति क्या होता है, उसका वो स्वभाव बन जाता है। चाहे योगी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, यदि व्यक्ति का स्वभाव छूट देने वाला हो गया तो वो कभी भी बच नहीं सकता है। अपने जो बुरे स्वभाव हैं, जो बुरी आदतें हैं, या ये योग के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं, यदि उनमें हमने शिथिलता बरती तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, चाहे वाणी के स्तर पर हो, व्यवहार के स्तर पर हो, आहार के स्तर पर हो। इन आंखों का आहार, आज चलो ये चीज देख लेता हूं, कुछ लेना देना नहीं, उससे हानि ही होगी। आज ये सुन लेता हूं, आज ये चख लेता हूं, आज खा लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। या कुछ लोग देश काल परिस्थितियों को उससे जोड़ देते हैं कि नहीं, आज जो है, आज सोमवार है तो आज जो है कर लेता हूं, मंगल का दिन अच्छा होता, मंगल से ये काम नहीं करूंगा। ऐसा कुछ लोग बोलते नहीं, अच्छा इस नवरात्रि से मैं ये काम छोड़ दूंगा, लेकिन नवरात्रि जैसे व्यतीत हो गई फिर वो कुछ संस्कार ऊपर आ जाता है, चलो कोई नहीं, आज देख लेते हैं, आज खा लेते हैं, आज क्रोध कर देते हैं। व्यक्ति ठहर नहीं पाता है। तो योग को सिद्ध करने के लिए प्रथम जो आरुरुक्षु योगी है वो तो कर्म करेगा, धीरे धीरे उसका स्वभाव जो है दूर होगा, जो कुसंस्कार है, उसकी वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन जो आरूढ़ है, योगी हो गया है, समाधि की प्राप्ति उसने कर ली है, फिर भी उसके पतन का मार्ग खुला रहता है यदि उसने जरा सी भी छूट दी। अतः योगियों के लिए ये निश्चित है, जो आरूढ़ योगी हैं उनका ज्ञान जैसा है वैसा उनका त्याग भी होना चाहिए। और यदि ज्ञान है, त्याग नहीं कर रहे हैं, तो वो समाधि में दीर्घ काल तक चल नहीं सकते। जैसा जाना वैसा माना, वैसा जीना पड़ेगा। जान बूझ नर करे ढिठाई। अब कितने बड़े योगी हैं, जानते हैं लेकिन जान करके मान नहीं रहे, उसको जी नहीं रहे,
तो समाधि का कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये बात कही कि योगियों के लिए जान, और जो आरूढ़ योगी हैं उनके लिए जान और त्याग उपादेय बताया, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सतत अपने आप को उनसे ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। बुरी वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इस दुनियादारी से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। दुनियादारी बड़ी जो है खराबी पैदा करती है हमारे स्वभाव में। और आगे कहा, योग वार्तिक है, ये बहुत अच्छा जो अभी चर्चा चले उसी को यह प्रोत्साहन दे रहे हैं। आरूढ़ योगोपि निपत्यते अधः संगेन योगी किमु उताल्प सिद्धि। कह रहे हैं कि योग की सिद्धि पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी संग दोष से नीचे गिर जाता है। फिर जो अल्प सिद्धि वाला योगी है उसका तो कहना ही क्या। जिसने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है, वो बहुत बार समाधि को प्राप्त कर चुका है और फिर भी संग दोष आ गया, वो बिरले व्यक्ति हैं जो संग में भी कभी बिगड़ते नहीं। आलंबन मिलते ही बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं। रहीम जी एक दोहा लिखते हैं, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रे रहीमन लिपटे रहत भुजंग। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो सर्प है ना, ये हमको चारों ओर से लपेट के रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं जिनके अंदर शीतलता है, चंदन जैसा जिनका स्वभाव है। ऐसा सुनते हैं कि चंदन की सुगंध और उसके जो है शीतलता के कारण बड़े बड़े भुजंग जाकर के उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। अगर स्वभाव को छोड़ दे, इसमें इतने विषैले सर्प लिपटे रहते हैं और चंदन को कोई सिर पर लगाए तो सीधा स्वर्ग जाए, है धाराशायी हो जाएगा वो तो। लेकिन चंदन अपनी शीतलता को छोड़ता नहीं, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो संसार में वो योगी, वो सन्यासी, वो समाधिस्थ व्यक्ति जिसके चारों ओर वासनाओं के सर्प घूमते रहते हैं, कामनाओं की, इच्छाओं की, ईर्ष्या द्वेष के जो विषधर हैं, वो बार बार उसको डसते रहते हैं, फन मारते रहते हैं, लेकिन उस पर उसका विष चढ़ता नहीं है। वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति समाधि को प्राप्त हुआ होता है, उच्च कोटि का योगी होता है वो। और जो संग दोष में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो रोष में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। उनकी समाधि भंग हो जाती है, भोगी बन जाते हैं, योगी से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कहा संगेन योगी किम उताल्प सिद्धि। जो बड़े बड़े योगी हैं उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, जो बेचारे अभी योग रुक्षु हैं, योग मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बात ही क्या कही जाए। इसलिए हमको बड़े सावधानी से जीवन के प्रत्येक पहलू को, योग साधक को तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होती है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है, अच्छा होता है, उत्साह से भरा होता है। नहीं तो एक एक पल ये हमारे अंदर की जो वासना है, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, वो जैसे ही हमको थोड़ी सी हमने उनको छूट दी और तुरंत वो वार करते हैं हमारे ऊपर। बाहर का शत्रु तो डरता है, व्यक्ति लेटा है तो पता नहीं उसको कि ये सो रहा है कि जग रहा है, ये व्यक्ति सावधान है, लेकिन अंदर का शत्रु तो सब समझ रहा है कि कब आप ढीले हुए, और जैसे ही आपने थोड़ी सी छूट उनको दी, आपको तुरंत दबा लेते। एक सेकंड का काम है, एक सेकंड में व्यक्ति क्रोधी बन जाता है, कामी बन जाता है, उसके अंदर राक्षसीपन आ जाता है, वहसीपन आ जाता है।
वो इंसान से शैतान बन जाता है। इसलिए ये बात यहाँ पर जो समाधि सिद्धि वाले योगी की बात है उसके लिए बहुत सुंदर बात कही। और जो पुरुष समान प्राणियों को देखता है, सब प्राणियों को देखता है तथा सुख और दुख में समान रहता है, वह सबसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। और विशेष रूप से यह कहा कि एवं सतत युक्त आत्मा क्रमाद विष्णुम अयो भवेत ना ही संदेव शैलोपी क्षणाद अंबुमयो भवेत। कहा कि जो निश्चित रूप से निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ योगी क्रम से ही विष्णु में बनता है, एक साथ नहीं बनता। ये कोई बोले कि मैं तो कई दिन से माला जप रहा हूं, कई दिन से मैं ध्यान लगा रहा हूं, लेकिन कोई सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि विष्णु में वो ब्रह्म में कब बनता है, सतत वो लगा रहे, सतत लगा रहे, कभी वो हताश निराश ना हो। इस प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ योगी क्रम से ही विष्णु में होता है। एक एक जैसे हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, जो दुर्गुण हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक ही क्षण में कोई शैतान नहीं बन जाता, कोई हैवान नहीं बन जाता है। उसने धीरे धीरे वो अपनी जो है कुसंस्कारों को संचित किया है, तब वो जाकर के बनता है। इसी प्रकार से सुसंस्कार के लिए, समाधि सिद्धि के लिए, उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए, योग की समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए शनै शनै धीरे धीरे ही क्रमिक आपको जो है उसमें उत्थान मिलेगा। एक आज बैठे और आज समाधि की प्राप्ति हो गई ना, ऐसा होता नहीं है, एक साथ नहीं होता। नमक का पर्वत भी क्षण भर में पानी नहीं बन जाता। जैसे नमक का पहाड़ है और वो नमक जल्दी पानी में घुल जाता है। आप थोड़ा सा नमक यदि नमक के जो टुकड़े होते हैं उनको लेकर के पानी में 2-4 बार ऐसे धुलेंगे तो पहली बार में नहीं हो जाते, वो धीरे धीरे ही आते हैं, धीरे धीरे घुलते हैं। और पहाड़ की तो बात क्या, एक साथ पानी बरसे तेज और तुरंत घुल जाए नमक का पहाड़, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये अपितु क्रम से ही वो बनता है, धीरे धीरे वो पहाड़ बन जाता है और धीरे धीरे ही वो पिघलता है। इसलिए योग मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों को कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में धीरे धीरे ही यह प्राप्त होता है और धीरे धीरे ही यह समाप्त होता है। प्राप्ति ही समाप्ति है, अर्थात जब हम योग की प्राप्ति करें तो वहां पर हमारे दुर्गुणों की समाप्ति होगी। धीरे धीरे इसका अभ्यास हमको करना चाहिए, इसलिए योगाभ्यास कहा है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत उन्नत बात कही, गतेन शोकम विभेन वांछा प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी आनंद पूर्णो निज बोध लीनो न बध्यते काल पथे न नित्यम। इस श्लोक को लिखेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है ये। योग में जीवन हो, यज्ञ में जीवन हो। योग के बाद हम यज्ञ पर भी चर्चा करेंगे, पहले योग हमारा सिद्ध होना चाहिए। गतेन शोकम विभुवेन वांछा, गतेन शोकम विभुवेन वांछा।
प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी। गतेन शोकम विभवेन वांछाम प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी। अगली बात कही, आनंद पूर्णो निज बोध लीनो। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो। न बध्यते काल पथेन नित्यम। न बाध्यते न बाध्यते काल पथेन नित्यम। उच्चारण करेंगे, गतेन शोकम विभवेन वांछाम प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो। न बाध्यते काल पथेन नित्यम। गतेन शोकम विभवेन वांछाम प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो। न बाध्यते काल पथेन नित्यम। बहुत सुंदर बात कही कि योगी पुरुष कभी भी बीती हुई बातों पर शोक नहीं करता। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जो अतीत है वो तो व्यतीत हो गया है, लेकिन अक्सर इसी में हम उलझे रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ जो है ऐसा था वैसा था। बीती हुई बात को व्यक्ति जब नहीं भूल पाता है तो आगे बढ़ भी नहीं पाता है।
हमको विचार करना चाहिए। और यही बात इसमें कही कि जो योगी पुरुष कभी भी बीती बातों पर शोक नहीं करता, संपत्ति की इच्छा नहीं करता और वस्तु की प्राप्ति से उसे हर्ष नहीं होता। आनंद से परिपूर्ण और अपने ज्ञान में लीन वह योगी सदैव काल के मार्ग से जो है बांधा नहीं जा सकता है, ऐसा अभिप्राय है। और ऐसा ही हमको जीना चाहिए। इसमें कोई हर्ष, कोई शोक या कोई चीज हमको मिल गई, किसी की प्राप्ति हो गई और उसमें बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हर्ष और शोक जहाती, हर्ष और शोक को छोड़ करके योगी आगे बढ़ता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।